जय गुरुदेव, जय माता जी, जय गायत्री माता। आगे गुरुदेव माता जी और गायत्री माता की सूक्ष्म उपस्थिति में गुरु गीता में वर्णित है। गुरु गीता की पाठ विधि: साधक स्नान आदि से निर्वृत्त होकर पवित्र स्थान एवं स्वच्छ आसन पर बैठकर पट कर्म के पश्चात दी गई विधि के अनुसार संकल्प, विनियोग, न्यास के साथ गायत्री जप व गुरु गीता का पाठ करें। साधक गुरु गीता पाठ के साथ गायत्री महामंत्र की एक माला से विधि जप करें। गायत्री जप करते ही उसके बाद वो विनियोग करे। विनियोग में यह बोले: ओम अंगुष्ठाभ्या नमः। दोनों हाथों की तर्जनी उंगलियों से दोनों अंगूठों का स्पर्श। ओम भूर तर्जनीभ्या नमः। दोनों हाथों के अंगूठों से दोनों तर्जनी उंगलियों को स्पर्श। ओम भूर मध्याभ्या नमः। अंगूठों से मध्य उंगलियों को स्पर्श। ओम स्वे अनामिकाभ्या नमः। अनामिका उंगलियों का स्पर्श। ओम भूर्व कनिष्ठकाभ्या नमः। कनिष्ठका उंगलियों का स्पर्श। ओम भूर्व स्वे तरत करक पुष्टाभ्या नमः। हथेलियों और उनके पृष्ठ भागों का परस्पर स्पर्श। इनमें दाहिने हाथ की पांचों उंगलियों से हृदय आदि अंगों का स्पर्श किया जाता है। दाहिने हाथ की 5 उंगलियों से हृदय का स्पर्श करें, सिर का स्पर्श करें, शिखा का स्पर्श करें। ओम स्वे कवचाय नमः। दाहिने हाथों की उंगलियों से बाएं हाथ का कंधे का और बाएं हाथ की उंगलियों से दाहिने कंधे का एक स्पर्श। ओम भूर्व नेत्राभ्या वोष्टक। दाहिने हाथ की उंगलियों के अग्रभाग से दोनों नेत्रों और ललाट के मध्य भाग का स्पर्श। ओम भूर्भुवस्सुः अष्टवफट। यह वाक्य पढ़कर दाहिने हाथ को सिर के ऊपर के बाईं ओर से पीछे की ओर ले जाकर दाहिने ओर से आगे की ओर ले आएं और तर्जनी तथा मध्यमा उंगलियों के बाएं हाथ की हथेली पर ताली बजाएं। ओम आयातु वरदे देवी त्रिक्षेत्रे ब्रह्मवादिनी। गायत्री छंदन्या माता ब्रह्मयोन नमो स्तुते। मंत्र जप: ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हाथ जोड़कर आदिशक्ति का ध्यान करते हुए निम्न मंत्र के साथ प्रार्थना करें। प्रार्थना: ओम गृहातिग्रह गोप्ति त्वं ग्रहाणास्मत् कृत जपम सिद्धि भर्वतु मे देवी त्वत् प्रसादनम महेश्वरी। श्री सद्गुरु शरणम। श्री गुरु गीता न्यास। साधक हाथ जोड़कर परमात्मा रूप से गुरु सत्ता का ध्यान करें और भाव रखें कि गौरवणीय प्रेम की सागर मूर्ति परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी, माता भगवती देवी के साथ सुशोभित हैं। गुरुदेव योग की सभी साधनाओं में पूर्ण वेद की साकार मूर्ति, तपोनिष्ठ व तेजस्वी हैं। शिष्य और भक्तों से सेवित गुरुदेव करुणा के अमृत सागर हैं। उन आचार्य श्रेष्ठ श्री राम का अपने गुरुदेव का साधक ध्यान करें। साधक शांत एकाग्र भाव से स्थिर आसन में मंत्रार्थ को हृदय में करते हुए पाठ करें। श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। अतः श्री गुरु गीता ऋषि आचु ग्रहात विद्या गुरु गीता विशेषत
ब्रूहीणा सूत कृपया ऋणु मत्सत प्रसादत। ऋषिगण बोले, हे सूत जी, हमें विशेष रूप से गुणतम गुरु गीता के बारे में कहो, आपकी कृपा से हम भी सुनेंगे। सूत बोले, एक बार रमणीय कैलाश पर्वत पर पार्वती जी ने भक्तों के कल्याण करने वाले शिव को प्रणाम करने के पश्चात पूछा। देवी बोली, हे देवाधिदेव, हे परमात्मा जगत गुरु, हे सदाशिव, हे महादेव, कृपा करके मुझे गुरु दीक्षा प्रदान कीजिए। हे स्वामी, आप मुझे बताएं कि किस मार्ग पर जीव ब्रह्म स्वरूप को प्राप्त करता है। हे स्वामी, आप मुझ पर कृपा करें, मैं आपके चरणों में प्रणाम करती हूँ। हे देवी, आप तो मेरा अपना स्वरूप है। आपका यह प्रश्न बड़ा ही लोकहितकारी है। ऐसा प्रश्न पहले कभी किसी ने नहीं पूछा। आपकी प्रीति के कारण उसके उत्तर को मैं अवश्य दूंगा। हे महादेवी, यह उत्तर भी तीनों लोकों में अत्यंत दुर्लभ है, परंतु इसे मैं कहूँगा, आप सुने। गुरु से अलग ब्रह्म नहीं है, अर्थात गुरु ही ब्रह्म है। हे क्षेत्र मुखमंडल वाली, यह सत्य है, इसमें लेश मात्र भी संशय नहीं है। वेद, शास्त्र, पुराण, इतिहास, स्मृति, मंत्र, यंत्र, उच्चाटन आदि विद्याएं, शैव शक्त, आगम आदि विविध विधाएं केवल जीव के चित्त को भ्रमित करने वाली सिद्ध होती हैं। यज्ञ, व्रत, तप, दान, जप और तीर्थ आदि सारी प्रक्रियाओं को करने के बाद गुरु तत्व के बोध के अभाव में मूढ़ की तरह आचरण करते हैं। प्रबुद्ध आत्मा और सद्गुरु एक ही हैं, भिन्न नहीं हैं। यह सत्य है, सत्य है, इनमें तनिक भी संशय नहीं है। इसलिए मननशील मनुष्यों को इनकी प्राप्ति हेतु भी सभी श्रेष्ठ कर्तव्य कर्म करना चाहिए। माया से आवृत जगत और अज्ञान से उत्पन्न शरीर के लिए यह गूढ़ विद्या है, जिसके प्रकाशित होने से सत्य ज्ञान का उदय होता है। इसी तत्व को गुरु संज्ञा दी गई है। सद्गुरु के चरणों की सेवा से साधक सारे पापों से मुक्त होकर विशुद्धात्मा हो जाता है। भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, यही नहीं देवी, मैं तुम्हें कृपा पूर्वक बता रहा हूँ, देहधारी जीव ब्रह्म भाव को उपलब्ध हो जाता है। सद्गुरु के चरणों का स्मरण करते हुए जल को सिर पर डालने से मनुष्य को सभी तीर्थों के स्नान का फल प्राप्त होता है। श्री गुरु के चरणों का जल पाप रूपी कीचड़ को समाप्त करने वाला तथा ज्ञान और तेज रूपी दीपक के प्रकाश के द्वारा संसार रूपी सागर के से पार करने वाला है। श्री गुरु के चरणोदक अज्ञान की जड़ उखाड़ने वाला तथा जन्म व कर्मों को समाप्त करने वाला होता है। ज्ञान वैराग्य की प्राप्ति के लिए उस श्री गुरु के चरण जल का पान करना चाहिए। श्री गुरु का चरणोदक पीकर गुरु को पहले भोज्य पदार्थों को समर्पित कर बाद में स्वयं उन्हें प्रसाद रूप में ग्रहण करें तथा श्री गुरु के द्वारा दिए गए मंत्र के जप के साथ साथ गुरु के स्वरूप का ध्यान करें। जय गुरुदेव, जय माता जी, जय गायत्री माता।